Hello students, we are reading lesson first, 3 questions. The book is 8th class, 7th class English textbook Honeycomb. तो 3 क्वेश्चंस हमारे लेसन का नाम है। 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न। एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठते हैं कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो राजा बहुत सारे जो है लोगों को बुलाता अपनी कोर्ट में इसका आंसर देने के लिए, लेकिन कोई भी सही आंसर नहीं देता जिससे वो संतुष्ट हो जाए। तो राजा एक सन्यासी से मिलने जाते हैं जंगल में। तो उस सन्यासी को काफ़ी बुद्धिमान माना जाता था। तो राजा वहाँ जाकर जो है उनसे अपने 3 प्रश्न करता, लेकिन सन्यासी कोई जवाब नहीं देते। और तभी एक जो है घायल व्यक्ति वहाँ पे आता है और राजा और सन्यासी उसका जो है उपचार करते हैं। उसको जो है इससे राहत मिलती है उस घायल व्यक्ति को। फिर हमने जो है पढ़ लिया था, ये कहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसको। हमने इसको पढ़ लिया था यहाँ तक। यहाँ इस पैसेज में क्या है कि जो घायल व्यक्ति था वो कौन था, राजा का एक पुराना शत्रु था, और वो यहाँ पर अपनी जो है गलती मान लेता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, वो अपनी गलती मान लेता है। ऊपर वाले पैसेज में अपनी सारी बात बताता है कि वो राजा से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जो है राजा पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसको पहचान लिया और उसको घायल कर दिया। वो राजा ने उसकी जान बचाई, तो वो राजा का काफ़ी शुक्रगुजार था। तो अब वो क्या कहता है कि द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू, यहाँ पे जहाँ से मैंने शुरू किया यहाँ पे हम लाइन है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। ईजिली यहाँ पे एडवर्ब है, ईजिली इतनी आसानी से अपने पुराने दुश्मन के साथ शांति स्थापित करके राजा को बहुत खुशी हुई। टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, यानी अपने दुश्मन को उसने एक मित्र के रूप में जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा ने न केवल उसको क्षमा किया, फॉरगिव क्षमा करना, राजा ने न केवल उस घायल व्यक्ति को क्षमा किया, बट ऑल्सो ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, बल्कि अपने कुछ नौकरों को भी भेजा, अपने कुछ नौकरों को भेजा। किस लिए भेजा? अपने कुछ नौकरों को उसकी सेवा के लिए, और अपना खुद का डॉक्टर भेजा राजा ने, ताकि उसका घायल व्यक्ति का इलाज हो सके। ठीक है, उसको यानी कि उसको क्षमा कर दिया। एंड ही प्रोमाइज टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी कहा कि उसके भाई की छीनी हुई जो प्रॉपर्टी थी वो राजा वापस कर देगा। यानी कि जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने सारी सच्चाई बता दी तो राजा ने उसको कहा कि वह उसको उसका सारा जो है उसकी खूब मदद करेगा और जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी लौटा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है अपना, लीविंग द वॉन्टेड मैन। अब उस घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो सन्यासी की कुटी से बाहर आ गए। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और जो है सन्यासी के लिए इधर उधर तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर, तो यहाँ से जाने से पहले वह एक बार और चाहता था कि वह सन्यासी को अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी, तो हर्मिट अपने घुटनों पर झुका हुआ था। नी क्या होते हैं? घुटने, घुटनों पर झुका हुआ था। सोइंग सीड्स, सो मीन्स क्या होता है? बोना, सीड्स बीज। और उन पहले दिन जो उन्होंने क्यारियाँ खोदी थी राजा ने और हर्मिट ने मिलकर, तो उनमें वो बीज बो रहा था। एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पहले दिन उन्होंने खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास गया और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू। बेग क्या होता है? प्रार्थना करना, कि आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए हे बुद्धिमान व्यक्ति। कौन कहता है? राजा कहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या होता है देखिए, यहाँ से हम करेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सन्यासी ने उत्तर क्या दिया कि तुम्हें तो आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन, स्टिल यानी अभी भी, वो बेंडिंग मीन्स झुका हुआ था, टू द ग्राउंड जमीन की तरफ झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, वो राजा की तरफ देख रहा था जो कि इसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, अब राजा क्या कहता है कि कैसे मुझे आंसर मिल गए। वुड यू मीन, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट रिप्लाइड क्या? तो उत्तर देना। हर्मिट सन्यासी ने उत्तर दिया,
इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, कि कल अगर तुमने मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं दिखाई होती। वीकनेस क्या होता है? कमज़ोरी होती है, और पीटी क्या होती है? दया होती है। कि कल अगर तुमने मेरी कमज़ोरी पर दया दिखा के हैड नॉट डग दीज बैट्स, इन क्यारियों को नहीं खोदा होता। यू वुड नॉट गोन अवे, यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अटैक क्या होता है? आक्रमण करना। और उस आदमी ने, जो ये घायल व्यक्ति था, जो तुम पे हमला करने वाला था, इसने तुम पर हमला कर दिया होता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा की होती कि तुम शायद काश मेरे पास रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो था, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड, और मेरा अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। बिजनेस मीन्स काम था। बिजनेस क्या होता है? काम। आफ्टर ऑल, इसके बाद व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो घायल व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ के आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उस आदमी की देखभाल कर रहे थे, उसका उपचार कर रहे थे, वो समय सबसे महत्वपूर्ण था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ट्रस्ट हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड, यदि तुमने उसकी पट्टी नहीं की होती तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारे लिए उस समय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था जो तुमने उसके लिए किया। रिमेंबर देन, अब हर्मिट क्या कहता है कि तो याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि सिर्फ एक समय जो महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, दैट इज़ नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान काल है, वो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि ये वो समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। ना हमें पास्ट का पता है, ना हमें फ्यूचर का पता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? जहाँ जो हम जी रहे हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। फिर कहता है कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और इस विशेष समय में जिस व्यक्ति के साथ आप हो वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, जो व्यक्ति आपके साथ है उसकी भलाई करना, उसका अच्छा करना आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पीस, फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम इस संसार में भेजे गए हैं उस परम पिता परमात्मा के द्वारा, सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए कि हम दूसरों का भला कर सकें, दूसरों का अच्छा कर सकें। तो क्या बताया हर्मिट ने बताया कि सबसे ज़रूरी समय तो प्रेजेंट है, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है? जो उस समय आपके साथ है, वर्तमान समय में आपके साथ है, और जो व्यक्ति आपके साथ उसकी भलाई करना, उसका अच्छा करना आपका महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ पे ये आपका लेसन ओवर होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।